हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि मैंने टारगेट ले रखा आपके लिए कि आपको 100 डेज के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट करना है एनसीईआरटी, उसके बाद हम अदर बुक करेंगे, ठीक है। सो आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। आप 4 लेक्चर आप ऑलरेडी ले चुके हो। आज लेक्चर 5 में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसमें मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट है ये आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि मैट्रिसेस होता क्या है और ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। एक्सरसाइज आपको 3.1 पूरा कराया था 1 बाय 1। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और एज यूजुअल आप जानते हो कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं पहले रूल्स बताता हूं। आप इन रूल्स को समझिए, क्योंकि हमारा फोकस केवल एनसीईआरटी नहीं है। आज एनसीईआरटी कर रहे हैं, लेकिन 100 डेज के बाद हम सैंपल पेपर कर रहे होंगे, तो उस समय रूल्स आपके लिए काम आएंगे। तो पहले रूल पे फोकस कीजिए ताकि आप एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक भी कर पाए। तो फर्स्ट रूल आपके लिए है, रूल फर्स्ट अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। रूल फर्स्ट आपको याद रखना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इस रूल का मतलब है हम कैसे मैट्रिसेस को ऐड करें। अगर 2 मैट्रिक्स है तो हम उसे कैसे ऐड करें, तो ऐड करना आपको बताता हूं। लेट एग्जांपल कि ए जो है हमारे पास है 1 2 3 4 और बी जो है वो है 6 1 0 2। ये 2 मैट्रिसेस है, ठीक है बेटा। हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो एडिशन ये कहता है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। इसका ये मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड होगा और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ ऐड होगा। समझ में आएगा मैंने क्या बोला। क्रॉस एडिशन के अंदर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो। अगर एक और एग्जांपल समझना है कि ए मान लो ले लिया हमने 1 2 7 0 1 2 और ऐसे ही हमने बी ले लिया 1 7 -2 0 1 और 6। ये हमने 2 मैट्रिसेस ले लिए और हमें इनको ऐड करना है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करना है। ऐड करो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, 2 आ गया। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड करो 9 आ गया। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड करो 5 आ गया। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स 0 1 में 1 ऐड करोगे 2 और 2 में 6 ऐड करोगे 8 आ गया। दीज आर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। समझ में आ गया ऐड कैसे करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं रूल नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो लिखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, आखिर मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो जैसे आपने ऐड करना सीखा वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। इसमें कोई अलग रूल नहीं है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे, यहां क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इट मींस मान लीजिए ए और बी यही है और हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आपको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस करना है। 1 में से 6 माइनस करोगे -5, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 3 में से 0 माइनस करोगे 3 और 4 में से 2 माइनस करोगे 2। समझ में आ गया। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स प्लस होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही माइनस होता है। ऐसे मान लो ए और बी यही है और आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का, आप खुद भी कर सकते हो। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0 आ गया। 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो -5 आ गया। 7 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 हो जाएगा। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 0, 1 में से 1 0 और 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आ गया। तो इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको 2 रूल समझ में आ गया। एडिशन कैसे होता है, ऐड कैसे होता है पता लग गया। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी यही करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है स्केलर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको समझाता हूं। लिखिए रूल नंबर 3 स्केलर प्रोडक्ट। रूल नंबर 3 इसे बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। मैट्रिसेस के अंदर स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है किसी एक कांस्टेंट से पूरे मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना। किसी एक कांस्टेंट से, टेक एग्जांपल आपके पास ए है और ए है आपके पास 1 2 3 4 और मैं आपसे पूछता हूं 5a बताओ। तो इस 5a का मतलब बेटा कि हर एलिमेंट को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। हर एक एलिमेंट की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करो 20 आ गया। समझ में आ गया। इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जब हम किसी एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई सबसे करते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया। टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए ए है आपके पास 0 1 2 3 और बी है आपके पास 1 7 1 2, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं 3a + 2b, ये बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले 3 की मल्टीप्लाई a से, फिर 2 की मल्टीप्लाई b से और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे।
सो आप हर एक एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 14 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अब आप दोनों को ऐड कर सकते हो, तो ऐड करो तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ ऐड करोगे 17 आ गया, यहाँ ऐड करोगे 8 आएगा, और यहाँ ऐड करोगे आपका 13 आ गया। तो स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया। क्या फर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में जो आगे रूल्स बताऊंगा वो अलग चीज है, ये स्केलर प्रोडक्ट है जब वो किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई हम सबसे करते हैं। ये रूल हमारा आपका थर्ड था। तो अब तो 3 रूल आपने सीख लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर प्रोडक्ट। रूल नंबर 4 जो आपका है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। लिखिए रूल नंबर 4 कि हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिसेस के बीच के 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो लिखिए रूल नंबर 4, और ये लास्ट रूल है। ये 4 ही रूल है पूरे एक्सरसाइज में, केवल ये आपको 4 रूल करने हैं। ये 4 रूल आपके समझ में आ गए तो ना केवल 3.2 आपका खत्म हो जाएगा, मिसलिनियस के कई क्वेश्चन हो जाएंगे और अदर बुक के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी आप एक साथ कवर कर लोगे। तो रूल नंबर 4 लिखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ये जानना, इसमें आपको टाइम लगेगा। ये रूल आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको समय चाहिए, आराम से समझोगे तभी आप प्रोडक्ट कर पाओगे। तो अभी तो मैं रूल आपको समझा रहा हूं तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। क्वेश्चन में इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रोडक्ट आपको उतना जल्दी आ जाएगा। देखिए टेक एग्जांपल, ए है हमारे पास 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 3 1 2 0, ठीक है बेटा। ये हमने 2 मैट्रिक्स ले लिए और अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और बी क्या है हमारे पास 3 1 2 0। तो प्रोडक्ट कैसे होती है पहले आप तरीका समझिए, सुनिए। प्रोडक्ट का भी वही तरीका है जो अभी हमने एडिशन में किया था। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड किया था ना आपने, यही आपको प्रोडक्ट में करना है। फर्स्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट फर्स्ट से होगी, सेकंड एलिमेंट की प्रोडक्ट सेकंड से होगी और सो ऑन, यही चलता रहेगा। तो फर्क क्या है ये समझिए। आइए, एक तरफ रॉ और एक तरफ कॉलम, ऐसे चलना होता है। एक तरफ से हमें रॉ लेना होता है, एक तरफ से हमें कॉलम, बस इतना ही फर्क है। बाकी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट वैसे ही होगा, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। आप बोल भी सकते हो, अपने अंदर बोल भी सकते हो। बस फर्क ये है कि एक तरफ रॉ होगा, एक तरफ कॉलम होगा। तो प्रोडक्ट देखिए कैसे होता है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से करो, 3 आ गया, प्लस सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से करो, 4 आ गया। क्लियर हो गया क्या करा? फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से करा, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से करा, ठीक है। इसका काम खत्म। अब दूसरे वाला, अब ये दूसरे वाला, ठीक है। यहां से फिर वही एक रॉ और एक कॉलम, बिल्कुल सेम चलेगा। फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से करो, 1 आ गया, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से करो, 0 आ गया। समझ में आया क्या करा? कोई फर्क नहीं है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, अगेन फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड। इधर के सारे एलिमेंट कवर हो गए अब तक। अब आते हैं ये वाले, अब ये वाले चलेंगे, रॉ एंड कॉलम। फिर वही दिमाग में रखो, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड। तो फर्स्ट फर्स्ट 9, सेकंड सेकंड तो 8। फिर अगेन दोबारा लास्ट वाले के लिए, फर्स्ट फर्स्ट 3, सेकंड सेकंड 0। क्लियर हो गया क्या करा मैंने? रॉ एंड कॉलम। लेकिन अगर आप दिमाग में रॉ एंड कॉलम लेके बैठ जाओगे तो आप प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए दिमाग में एक ही चीज रखो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, पहला काम खत्म। फिर दूसरे रॉ पे देखो, फर्स्ट सेकंड, यानी पहले वाले का भी फर्स्ट और दूसरे वाले का भी फर्स्ट, पहले वाले का भी सेकंड, दूसरे वाले का भी सेकंड। इस प्रकार से हमें फॉलो करना है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो अधिकतर प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख पाओगे। इनको ऐड कर लो, 7 आ गया, 1 आ गया। फिर आप इसको क्या करोगे, 3 और 4 को ऐड कर दोगे, 7 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे, 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 17, इन दोनों को ऐड करोगे 3। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। तो ये लास्ट है जो आपको समझना है। मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है। ऐसे आपके पास है, मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 1 1 1, ठीक है। ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर आप सेकंड लिख लोगे 2 3 4 5 6 7 1 1 1। एक चीज को और ध्यान रखना, ये 2/3 है, ये 3/3 है। 3 से 3 कट जाता है, इसका कॉलम इसका रो आपस में कैंसिल हो जाता है, बचा क्या 2 और 3। तो जो आंसर आएगा वो 2/3 का होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, इससे गलतियां कम होती है।
ये 3 और ये 3 कैंसिल, बचा क्या 2 और 3। तो जो प्रोडक्ट होके आंसर आएगा वो 2/3 का होगा जो बच गया। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, इतना याद रखना। देखिए इसको देखना ही नहीं अभी, सिर्फ इसको देखिए, इसको छोड़ दो, इसको देखो और बस वही रूल अपने दिमाग में रखो। क्या? फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। क्लियर? फिर दोबारा अगेन, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। दोबारा अगेन, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। क्लियर हो गया? देखिए इसका काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया, इसका काम नहीं बचा। अब बचा सेकंड वाले का। तो अब मैं फर्स्ट वाले को नहीं देखूंगा, अब मैं केवल सेकंड पे फोकस रखूंगा। मेरा पूरा फोकस, ईगल की जो निगाहें हैं वो सेकंड पे रखूंगा। अब मैं अब फर्स्ट को नहीं देखूंगा, अब मैं बस सेकंड को देखूंगा। ठीक है? तो फिर वही अपने दिमाग में बोलते रहो, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट। इससे क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक कंसंट्रेशन बढ़ता है अंदर से बोलने। जब मैथ करो तो बोलते रहो नंबर को, कंसंट्रेशन आपका यहां वहां नहीं भटकेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट 8, सेकंड सेकंड 25, थर्ड थर्ड 6। अगेन फर्स्ट फर्स्ट 12, सेकंड सेकंड 30, थर्ड थर्ड 5। अगेन फर्स्ट फर्स्ट 16, सेकंड सेकंड 35 और थर्ड थर्ड, ये आ गया 6। क्लियर हो गया? तो मेन अब ऐड तो आप कर लोगे, ऐड हो जाएगा, बस हो गया। तो ये था आपका फोर्थ रूल जिसमें हम प्रोडक्ट करना सीखते हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के लिए कितने रूल है? 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर प्रोडक्ट और लास्ट ये आपने सीखा प्रोडक्ट। तो 4 रूल पहले आप नोट कर लीजिए। अब आपने जो रूल सीखा है उस रूल्स को अप्लाई करने की बारी है। ठीक है? तो जो 4 रूल पढ़े थे आपने उसको हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चनों को। जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इसे हम उस रूल के बेस पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखिए कितना आसान पड़ेगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए है, बी है, सी है और आपसे a + b, a - b, 3a - c, a b और b a, सारे प्रोडक्ट यहां पे आ गए। देखिए एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, स्केलर प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, चारों रूल एक साथ खत्म। तो यही तो मैंने आपको रूल बताया था, 4 रूल सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएंगे। तो फर्स्ट क्या निकालूंगा मैं? a + b। आता है आपको ऐड करना? डायरेक्ट ऐड कर लो। तो यह आ गया 3, ये आप ऐड करोगे आपका 7, ये ऐड करोगे आपका 1 और ये ऐड करोगे आपका 7। ठीक है? क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे में सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या है मेरा? a - b। तो अब a में से आप b को माइनस करेंगे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के साथ। तो 2 में से 1 माइनस करो, 1 आ गया। 4 में से 3 माइनस करो, 1 आ जाएगा। 3 में से -2 माइनस करोगे तो +2 हो जाएगा। 3 में से -2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। और 2 में से 5 माइनस करोगे -3 आ गया। ठीक है बेटा? सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है 3a - c। इसका मैंने आपको मतलब बताया था कि पहले a का प्रोडक्ट 3 से कर दो, तो 3 से प्रोडक्ट कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई 9 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। माइनस c क्या आपका? -2, फिर 5, फिर 3 और 4। और माइनस करना आपको आता ही है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को माइनस करना है। तो इसमें से आप इसे माइनस करोगे, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट 8 आएगा। 12 में से -5 कर दो तो 7 आ जाएगा। 9 में से -3 करोगे तो 6 आएगा। और 6 में से -4 करोगे तो बेटा 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट हो गया। अब आप फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है ए बी। इट मीन्स हमें ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए क्या है हमारे पास? 2, 4, 3, 2। इसका प्रोडक्ट करना है बी के साथ। और बी क्या है? 1, 3, -2 और 5। प्रोडक्ट करने का रूल आप सबको याद हो गया थोड़ा बहुत? अभी रूल समझाया था, रॉ एंड कॉलम। बस ये चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, और कुछ सोचो मत, बस दिमाग में ही बोलते रहो तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से तो 2 आ गया, सेकंड की सेकंड से -8 आ गया। क्लियर हो गया? फिर अगेन दोबारा शुरू करो। फर्स्ट की फर्स्ट से तो 6 आ जाएगा। सेकंड की सेकंड से करोगे 20 आ जाएगा। पहले का काम खत्म, फर्स्ट का काम खत्म हो चुका है। अब सेकंड पे ध्यान रखो, सेकंड पे निगाहें रखो। फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो 3 आ गया। सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई करो -4 आ जाएगा। फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा। सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। अब इनको आप ऐड कर सकते हो। 2 में से 8 करोगे -6 आएगा। 6 और 20 ऐड कर लो 26 आ जाएगा। 3 में से 4 घटाओगे -1 आएगा। और 9 और 10 ऐड करोगे 19 आ जाएगा। ये आपने ए और बी का क्या निकाल दिया? प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे अपना। लास्ट पार्ट क्या है आपका? लास्ट पार्ट है बेटा आपका बी और ए का प्रोडक्ट करना। आपको बी और ए का क्या करना है?
प्रोडक्ट करना है, तो बी और ए का प्रोडक्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे लिए कि हमें बी और ए का प्रोडक्ट करना है। तो बी क्या है हमारे पास 1 3 -2 और 5, और ए क्या है आपके लिए 2 4 3 2। प्रोडक्ट क्या समझाया था आपको, रो एंड कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, इतना याद रखना है। तो प्रोडक्ट करो, फर्स्ट फर्स्ट 2 सेकंड सेकंड 9, फर्स्ट फर्स्ट 4 सेकंड सेकंड 6। इसका काम खत्म। अब सेकंड पे ध्यान दो, फर्स्ट फर्स्ट -4 सेकंड सेकंड 15, फर्स्ट फर्स्ट -8 सेकंड सेकंड 10 आ गया। इनको आप ऐड कर लोगे तो ये 11 आ जाएगा, ये आप ऐड करोगे तो 10 आएगा, ये ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, और ये ऐड करोगे तो आपका 2 बचेगा। सो आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो इस प्रकार से ऐड करना है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपसे कंप्यूट करना है बेटा, आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। चारों पार्ट में आपको ऐड ही करना है। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया, तो ऐड करना आप सबको बहुत अच्छे से आता है, खुद भी कर सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन। ए और ए ऐड करोगे तो आपका 2a हो जाएगा, बी और बी ऐड करोगे तो 2b हो जाएगा, माइनस बी में प्लस बी करोगे तो दोनों कैंसिल हो गया, आपका 0 हो जाएगा, और ए और ऐड करोगे तो बेटा 2a हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी ऐसे करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आप लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेस्ट क्यों कर रहे टाइम, टाइम क्यों वेस्ट करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसका फॉर्मूला नहीं, समय जहां बचे बिल्कुल बचाइए, टाइम की वैल्यू है भाई साहब। ऐसे आप इसको करोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। लास्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर लिया सबको, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनको ऐड करना है, ये 12 है। चलिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, 12 में से 1 कम करोगे 11 आ जाएगा, 7 और 11 4 और 7 आपका 11 फिर से आ गया, 6 और 6 आपका 12 बन जाएगा, 8 और 8 आपका 16 हो गया, 5 और 0 आपका 5 आ गया, 16 और 5 आपका 21 हो गया, 2 3 5 8 2 10 5 4 9। गॉट इट। नेक्स्ट देखो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। बच्चे को पता है, 12th क्लास के आप लेवल पे हो तो आपको भी पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1 हो गया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1 हो गया। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी कंप्यूट करना है और इसमें हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट रूल आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया मैंने, अब प्रैक्टिस करिए आप। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट ए स्क्वायर, सेकेंड सेकेंड बी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। पहला काम खत्म, अब दूसरे पे ध्यान दो, फर्स्ट फर्स्ट माइनस ए बी, सेकेंड सेकेंड प्लस ए बी। फर्स्ट का काम खत्म हो चुका है, फर्स्ट रो की अब जरूरत नहीं है। सेकेंड रो पे देखिए, फर्स्ट फर्स्ट माइनस ए बी, सेकेंड सेकेंड प्लस ए बी। नाउ अगेन दोबारा, फर्स्ट फर्स्ट बी स्क्वायर, सेकेंड सेकेंड प्लस ए स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, यहाँ तो आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 0, यहाँ भी कैंसिल हो गया तो 0, और यहाँ भी आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने का मैं एक चीज बताया था, इसी का ध्यान रखना, 3 रो है, 3 रो है और 1 कॉलम है, ध्यान रखना, 3 रो 1 कॉलम, और यहाँ 1 रो 3 कॉलम, 1 से 1 कैंसिल, रूल में आपको बताया था। तो जो आंसर आएगा वो 3/3। ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं जब प्रोडक्ट करो ना तो उसमें मिस्टेक ना हो, आपके दिमाग में चीज बैठा रहे कि मुझे 3/3 का मैट्रिक्स ही बनाना है, तो आप गलती नहीं करोगे, इसलिए आपको ये बार बार बता रहा हूं। तो अगेन शुरू करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड तो है ही नहीं तो फर्स्ट फर्स्ट ही हो गया, अगेन फर्स्ट 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 फर्स्ट, क्योंकि सेकंड नहीं है ना, इधर सेकंड है ना इधर सेकंड है, तो फर्स्ट फर्स्ट ही होगा। फिर अगेन फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, फिर अगेन, ठीक है, दोबारा स्टार्टिंग 3 से, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, अब इसका काम, ठीक है, ये और ऐसे। तो इधर तो सेकंड है ही नहीं तो फर्स्ट फर्स्ट ही चलेगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 2/3 का, ध्यान रखें इस बात का। आइए, फर्स्ट फर्स्ट 1 आ गया, सेकंड सेकंड -4 आ गया,
फर्स्ट फर्स्ट 2 आ गया, सेकंड सेकंड -6 आ गया, फर्स्ट फर्स्ट 3 आ गया, सेकंड सेकंड -2। इसका काम, फर्स्ट रॉ का काम खत्म। अब हमें सेकंड रॉ पे फोकस करना है। फर्स्ट रॉ को अब हमें देखना ही नहीं है, अब केवल सेकंड रॉ पे फोकस करना है। तो फर्स्ट फर्स्ट 2, सेकंड सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट 4, सेकंड सेकंड 9, फर्स्ट फर्स्ट 6, सेकंड सेकंड 3। अब आप इनको प्लस माइनस कर लो, तो ये आ गया -3 आ जाएगा, ये आपका -4 आएगा, यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ आपका 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 13 आ जाएगा और यहाँ आपका 9 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो आंसर भी आपका 3/3 आएगा। बस फर्स्ट रो पे ध्यान दो, बाकी पे फोकस नहीं करना, केवल फर्स्ट रो। इधर से 4 नंबर आएंगे, केवल यहां से फर्स्ट रो। फिर वही फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। अगेन फर्स्ट रॉ काम खत्म, अब सेकंड रॉ पे फोकस करो आप। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड एंड थर्ड थर्ड। फिर लास्ट आपका फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड रॉ का काम भी खत्म हो गया। अब लास्ट क्या बचा, थर्ड रॉ। तो थर्ड रॉ पे फोकस करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। अब लास्ट आपका बचा, तो फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड और लास्ट आपका बचा थर्ड थर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये क्या है, 3 रॉ 2 कॉलम और 2 रॉ 3 कॉलम। 2 से 2 काट दोगे तो आंसर जो आएगा वो 3/3 का आएगा। ये आपके यूज आएगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट 2, सेकंड सेकंड -1, फर्स्ट फर्स्ट, इस पे ध्यान दो बस, फर्स्ट फर्स्ट 0, सेकंड सेकंड +2, फर्स्ट फर्स्ट 2, सेकंड सेकंड +1। अब सेकंड पे ध्यान दो बस, अब सेकंड पे ध्यान देना है बस, फर्स्ट का काम खत्म। फर्स्ट फर्स्ट 3, सेकंड सेकंड -2, फर्स्ट फर्स्ट 0, सेकंड सेकंड 4, फर्स्ट फर्स्ट 3, सेकंड सेकंड 2। अब लास्ट पे ध्यान दो बस, फर्स्ट फर्स्ट -1, सेकंड सेकंड -1, फर्स्ट फर्स्ट 0, सेकंड सेकंड +2, फर्स्ट फर्स्ट -1, सेकंड सेकंड 1। ऐड कर लो, ये आ गया 1 2 3, फिर अगेन 1 4 5 -2 2 और 0। गॉट इट, क्लियर है। इस तरह से करना है। अब लास्ट प्रोडक्ट है, चाहो तो अपने आप प्रैक्टिस कर लो, इसे मत देखना, पॉज कर लो वीडियो को, इसे आप खुद करने की प्रैक्टिस करो, बाकी मैं करा देता हूँ, देखना चाहो देख लो। फिर फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, वही रूल है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करूँगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 2 रॉ 3 कॉलम, 2 रॉ 3 कॉलम और यहाँ 3 रॉ 2 कॉलम, 3 से 3 कैंसिल, 2/2 का आएगा। अब जो आंसर आएगा वो 2/2 का आना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट 6 आ गया, सेकंड सेकंड -1 आ गया, थर्ड थर्ड 9 आ गया। फिर फर्स्ट फर्स्ट -9 आएगा, सेकंड सेकंड 0 आएगा एंड थर्ड थर्ड आपका 3 आ गया। गॉट इट, पहले रॉ का काम खत्म। अब किस पे ध्यान देंगे,
केवल सेकंड रो को देखेंगे, बस सेकंड रो को आपको देखना है, ठीक है बेटा। तो फिर फर्स्ट -2 आ गया, सेकंड 0 आ गया, थर्ड 6 आ गया। फिर लास्ट देखो, अब लास्ट फर्स्ट 3, सेकंड 0 एंड थर्ड आपका 2 आ गया। तो इन सबको आप प्लस कर दोगे, प्लस कर लो, ये आ गया आपका 14, ठीक है, और ये आ गया -6 आपका, ये आ गया आपका 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो पूरी तरह से बेस्ड था प्रोडक्ट पे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए बी सी 3 मैट्रिसेस आपको गिवन, ठीक है, और कंप्यूट करना आपको a प्लस बी और b माइनस सी। पहले a प्लस बी फाइंड करना है, फिर b माइनस सी फाइंड करना है और वेरीफाई करना है ये वाला केस कि ये वेरीफाई करके भी देना है। तो 3 पार्ट है इसके। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं बेटो, फर्स्ट पार्ट है बच्चों a प्लस बी। ए क्या आपके पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसमें b को आपको प्लस करना है, तो प्लस आप सबको सिखाया था, तो प्लस आप खुद भी कर सकते हो। चलिए प्लस करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करो, 1 3 2 -1 -3 + 2 5 + 4 0 2 2 5 1 2 -1 0 और 1 और 3 4, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। अब क्या करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा b माइनस सी। तो b बताइए आपके पास क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसमें से आपको c को माइनस करना है। तो 4 1 2 0 3 2 1 -1 3। b में से आपको c को माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो माइनस करते हैं, आ जाइए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ। तो 3 में से 4 घटाओ -1 और -1 -2 बन जाएगा। 2 -2 0 हो गया, 4 -0 4 हो गया, 2 -3 -1 हो गया, 5 -2 3 हो गया, 2 -1 1 2 0 माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 में +1 करोगे 1 और 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 में से 3 गया, सॉरी 0 हो जाएगा। सो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है ये LHS और ये RHS। तो पहले हम LHS फाइंड कर लेते हैं, देन RHS फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले LHS क्या है आपके पास, LHS आपके पास है a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी ये LHS है आपका। सो a तो आपको पता है, a क्या है आपके पास, a गिवन है आपके पास, a है आपके पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ये a हो गया। और प्लस क्या है बेटा b माइनस सी। तो b माइनस सी फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, b माइनस सी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो b माइनस सी की वैल्यू आप लिख सकते हो, b माइनस सी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो b माइनस सी की वैल्यू -1 -2 0 4 -1 3 1 1 0। अब हम इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना तो हम सबको आता अच्छे से, तो ऐड कर लेंगे। 1 -1 0 हो जाएगा, 2 -2 ये भी 0 और -3 और 0 -3 हो जाएगा आपका। 5 और 4 9 हो गया आपका। 0 -1 -1 2 + 3 5 हो गया। 1 1 2 हो जाएगा, -1 और 1 0 हो गया और 1 0 1 हो गया। गॉट इट, ये आपका हो गया LHS। अब क्या निकालेंगे बेटा RHS फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो LHS निकाल दिया, अब RHS फाइंड करते हैं। तो देखिए RHS क्या है हमारे पास, RHS आपके पास RHS है आपके पास a प्लस बी माइनस सी, ये RHS है, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी तो आपने फाइंड किया ही था। तो a प्लस बी आप वैल्यू लिख सकते हो, जो a प्लस बी आपने फाइंड किया था, अभी ये रहा वैल्यू आपने ऊपर ही फाइंड किया था। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो a प्लस बी लिख लूँ पहले मैं 4 और ये आ गया 1, फिर -1 9 2 और 7 3 -1 4, ठीक है बेटा। ये a प्लस बी आपने फाइंड किया था, मैंने मिटा दिया इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ गया। आप लिख सकते हो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर ली, उसमें से c को माइनस करना है।
तो c क्या है हमारे पास, c को माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो c क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -1 3, माइनस करना आप आता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसे सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो 4 में से 4 घटाओ 0, 1 में से 1 0, -2 और -2 -1 और -2 -3 हो जाएगा। 9 में से 0 घटाओगे 9 बेटा, 2 में से 3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और 4 -3 आपका 1। तो चेक कर लो, ये LHS था आपका 0 0 -3 सेम है, 9 -1 5 सेम है, 2 0 1 सेम है। तो LHS इक्वल टू RHS। तो देन आप लिख लोगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। तो तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने a प्लस बी फाइंड किया, फिर a प्लस बी के फाइंड करने के बाद b माइनस सी फाइंड किया, फिर थर्ड पार्ट हमें LHS और RHS दोनों को वेरीफाई कर दिया कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में a गिवन है, b गिवन है और हमें फाइंड करना है 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b का मतलब है a की मल्टीप्लाई 3 से करो, b की मल्टीप्लाई 5 से करो और फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो स्केलर प्रोडक्ट आपको याद है, रूल आपको समझाया था बेटा। तो सबसे पहले 3a फाइंड करना, फिर 5b फाइंड करना और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है a की, तो सबकी मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 5 1, 3 से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 7 6 और 2 बचेगा। ऐसे अब आपको 5b फाइंड करना है, तो सबकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो 2 3 यहाँ 5 आ जाएगा, 5 बन जाए 1 2 4 7 6 2, ठीक है। पहले आपने 3a माइनस 5b फाइंड कर लिया, अब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है तो जल्दी करिए सब्ट्रैक्ट। 2 में से 2 0, अगेन 0, 5 में से 5 0, 1 0, 2 में से 2 0 और 0 0 0 एंड 0। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बाहर कॉस थीटा है और मैट्रिक्स दिया हुआ है बाहर साइन थीटा है। तो सिंपली स्केलर प्रोडक्ट है इसमें भी, सबकी मल्टीप्लाई आप सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप कॉस थीटा से करोगे, यहाँ सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप साइन थीटा से करोगे, देन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले सबकी मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करो तो क्या बनेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ऐड दोबारा साइन, अब सबकी मल्टीप्लाई साइन थीटा से करो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें सबकी, यहाँ आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन की साइन से करोगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। टाइम बर्बाद मत करना, मैंने आपसे कई बार कहा है समय की बचत करनी है हमें हर क्वेश्चन में। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जानते हैं 1 होता है, साइन कॉस से साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस के चक्कर में 0 हो जाएगा, साइन कॉस कैंसिल, ये आपका 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप जानते हो इसे आई भी लिखा जा सकता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चाहो तो यहाँ छोड़ दो, चाहो तो आप आई लिख दो, ये डिपेंड आप पे करता है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई यहाँ पर मैट्रिसेस है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये गिवन है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये गिवन है। सो आपको एलिमिनेशन मेथड याद होगा, जब आप क्लास 10th में थे आपने एलिमिनेशन मेथड सीखी थी। ये आपके लिए फर्स्ट है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 7, ये फर्स्ट पार्ट है, 7 0 2 5 ये गिवन है और एक्स माइनस वाई गिवन है आपको 3 0 0 3। गॉट इट? ये आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बेटा गिवन है। सो अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और x और x क्या बन जाएगा आपका 2x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपका 10, ये बन जाएगा आपका 0, फिर ये बनेगा आपका 2 और ये बन गया आपका 8। ठीक है बेटा, ये आ गया 2x की वैल्यू। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो जब 2 जाएगा अपॉन में, अपॉन का मतलब क्या, या तो इसे 1/2 लिख लो या अपॉन का मतलब है सभी नंबरों को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 अपॉन में आ रहा है, सभी नंबरों को 2 से डिवाइड करो तो 5 0 1 और 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आप y भी फाइंड कर सकते हो। सो आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था x प्लस वाई की वैल्यू गिवन थी
7025 और आपने x फाइंड कर लिया, तो x प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y फाइंड करने के लिए 7025 में से हम माइनस कर देंगे x की वैल्यू को, और x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 5014। सो आप माइनस कर दो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, 2 में से 1 घटाओ 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 1 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई y की, और ये वैल्यू थी आपकी x की। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट, समझ में आ गया, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे देखिए सेकंड पार्ट, इससे अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में आपको सेम नहीं दिया हुआ, ना x सेम है और ना ही y सेम है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड याद होगा जिसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी, प्रोडक्ट करनी पड़ती थी, जो वेरिएबल कांस्टेंट का चक्कर था वो आएगा यहां पर। कैसे, अभी समझाता हूं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट समझाने जा रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 2x प्लस 3y और यहाँ है 3x प्लस 2y। तो या तो x इक्वल कर लो या y इक्वल कर लो, कोई एक वेरिएबल आपको इक्वल करना पड़ेगा। सो मैंने इन सब की मल्टीप्लाई कर दी 3 से। सबकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 3 से, क्योंकि x के साथ 3 है, तो सबकी मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो, और यहाँ सबकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर देना ताकि x इक्वल हो जाए। तो सबकी मल्टीप्लाई 3 से करो तो क्या होगा, 6x प्लस 9y, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 9, 12, 0। अब इन सब की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, सबकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या होगा, 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 2 और 10। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों करा आपको दिख गया होगा, वेरिएबल 6x और 6x को हमें इक्वल करना था। अब एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर लो दोनों को, माइनस 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 6x कैंसिल हो गया, 9y में से 4y आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 5y। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको माइनस करना बहुत अच्छे से आता है, माइनस करो 2 आएगा, 9 में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आएगा 13। 12 में से आप प्लस 2 करोगे तो ये 14 हो जाएगा बच्चों, और ऐसे ही हमें 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आ गया y की वैल्यू। अब हमें x भी फाइंड करना है, पहले y एग्जैक्ट फाइंड कर लो, 5 से डिवाइड कर दोगे तो सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो सबको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 13/5, ये आपका आ गया 14/5, और ये आ गया माइनस का 2। ये आ गया y की वैल्यू, क्योंकि 5 से सबको हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको x फाइंड करना है, तो या तो इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, कोई एक रख लो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 2, 3, 4, 0। सो y तो मेरे पास आ चुका है, y की वैल्यू ये है, तो मुझे x फाइंड करना है, तो ये प्लस का क्या होगा, माइनस। तो 2, 3, 4, 0 में से माइनस कर दूंगा किसको, 3y को, 3y को, और y क्या है मेरे पास, y की वैल्यू ये है। तो 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ठीक है बेटा। सो माइनस करने के लिए पहले 3 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप चाहो तो हाथों हाथ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 हटा दे यहाँ से, यहाँ 6 आ गया, 39 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। अब आप माइनस कर सकते हो, तो 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5 और 0 माइनस प्लस 6। एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, एलसीएम तो 5 आ गया, इनका एलसीएम 5 आ जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करोगे 4 बचेगा, ऐसे इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 और 15 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 15, और 15 में से 39 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 4 और 2 24 बचा आपके पास। ऐसे यहाँ माइनस करोगे तो 5 एलसीएम आएगा, और 20 में से 42 माइनस करोगे तो माइनस का 22 बचेगा आपके पास, यहाँ भी माइनस लगाना, और 0, 6 हो गया। अब ये तो 2x की वैल्यू है, बट हमें फाइंड क्या करना है, x। तो ये जो 2 है ये भी कहाँ जाएगा, अपॉन में, सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 अपॉन में चला गया, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 2 अपॉन में लाओगे तो ये कट जाएगा 2 से, तो 2/5 बचेगा। ऐसे ही अपॉन में 2 लाओगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो -12/5 आएगा। यहाँ 2 लाओगे, अपॉन में 2 लाओगे, कट जाएगा, -11/5 आएगा, और यहाँ 2 लाओगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो
तो ये जो होगा x की वैल्यू आ गई और ये आपने निकाला था y की वैल्यू। क्लियर है? तो हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको x फाइंड करना है, y आपको गिवन है और 2x प्लस y में इस x की y की वैल्यू पुट कर लेंगे और x हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से तो इजी ही है। तो 2x प्लस y आपको गिवन है 1 0 -3 और 2। ठीक है बेटा? तो 2x प्लस y क्या है? वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्ट स्टेप चेंज कर सकते हो। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो जहां मैंने आपसे कई बार कहा है, जहां टाइम बच सके बिल्कुल बचाइए बेटा। तो 1 0 -3 और 2 में से y को माइनस कर देंगे। तो y माइनस हो गया, क्या आएगा 3 2 1 4। 2x इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करो तो -2 बचेगा, यहां भी -2 बचेगा, यहां जाएगा आपका -4 और यहां बचेगा आपका -2। ठीक है? अब पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ये जो x के साथ 2 है वो कहाँ आएगा? अपॉन में। तो सबको आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 या तो 1/2 लिख दो, यहाँ पर 2 अपॉन में आ गया तो 1/2, और अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना तो 2 से सबको डिवाइड कर दो। तो क्या बचेगा? -1 -1 -2 -1। ये आपका x का रिक्वायर्ड वैल्यू है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करना है और आपके गिवन है 2 मैट्रिक्स प्लस y और ये। तो बड़ा सिंपल सा है, पहले 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिसेस में कर दो, फिर इसमें ऐड कर देंगे और आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए सभी मैट्रिसेस की, सभी एलिमेंट्स की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा और 2x आ गया। प्लस का क्या है? y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। तो दोनों को ऐड कर लो, आप दोनों मैट्रिसेस को आप प्लस कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 2 प्लस y, इनको ऐड करोगे 6 आएगा, फिर 1 आ गया और इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 2x प्लस का 2 और इक्वल टू में क्या आपके पास 5 6 1 8। फिर आपने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो पिछले एक्सरसाइज में आपको रूल बताए थे। तो एक लाइन बताई थी, याद होगा आप सबको, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। और मैंने आपसे तब भी कहा था ये लाइन लिखना कंपलसरी है, बिना ये लाइन लिखाए आप इक्वलिटी नहीं कर सकते, तो ये लाइन लिख देना पहले आप। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रख सकते हो। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, तो 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऐसे ही ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये भी इक्वल है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 आ गया, 2x इक्वल टू प्लस का 2 माइनस हो जाएगा तो 6 आएगा और x इक्वल टू 6, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो ये आएगा 3। तो y की वैल्यू भी 3 है और x की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गया। तो नोट डाउन करें ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करना है इक्वेशन को और आपको फाइंड करना है x, y, z एंड t। 4 वैल्यू आपको फाइंड करना है। 2 मैट्रिसेस प्लस 3 मैट्रिसेस इक्वल टू में 3 मैट्रिसेस। तो आप अच्छे से जानते हो, पहले 2 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिसेस से कर दो, 3 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिसेस से कर दो, दोनों को ऐड कर लो और इक्वल टू में 3 की मल्टीप्लाई मैट्रिसेस से कर दो और बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट लगाया, वही कॉन्सेप्ट बच्चों आपको यहां पे लगाना है। ठीक है? तो आप खुद कर सको तो बहुत बढ़िया, बोर्ड पे देखिए, अगर देखना हो तो 2 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2x 2z 2y 2t। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो नेक्स्ट, तो 3 -3 0 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू में 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 9 15 12 और 18। अब आप क्या करोगे? इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दोगे। तो दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लो तो क्या बनेगा? ये 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2t प्लस 6 इक्वल टू क्या बचा? 9 15 12 18। ठीक है बेटा? अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में भी आपको लिखवाया था, तो क्या लाइन लिखवाई थी? बार बार लिखवा रहा हूं आपसे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल, ये लाइन लिखोगे आप। अब आप corresponding एलिमेंट्स को इक्वल करते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या रखूंगा? 9। 2x प्लस का 3 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा और 2 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो यह 3 बच गया। नेक्स्ट देखिए 2, चलो y कर लो पहले, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 2 अपॉन में आ गया,
डिवाइड होके 6 बचेगा। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। नेक्स्ट 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 है। 2z इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 18 और z इक्वल टू 9 बचेगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई। लास्ट 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, ये गिवन है तो ये लिख दिया। प्लस का 6 क्या होगा माइनस, तो 12 बचेगा बेटा। t इक्वल टू 12 से फिर से डिवाइड कर 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। सो आपके पास 4 वैल्यू जो रिक्वायरमेंट थी, वो आवश्यकता थी, वो पूरी हो गई। x, y, z एंड t। नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ x मल्टीप्लाई होगी मैट्रिसेस में, y मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, 2 इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे। तो x की मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो 2x और 3x बन गया। y की मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस y और y इक्वल टू 10 और 5। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो दोनों को ऐड करो, 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 5। ठीक है बेटा। अब यहां लगेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो क्या लिखोगे यहां पर, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding elements are equal। ये लाइन आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। सो इक्वेशन बना लो corresponding elements का, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ आपको साइन चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है। 2x और 3x आपका 5x बन जाएगा इक्वल टू 15 आ गया, 5 अपॉन में आ जाएगा तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, आपने पहले किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। अब आप यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 आपको गिवन था, x की वैल्यू पुट कर लो, 2 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 6 क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 आएगा। साइन चेंज करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। सो बच्चों x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू -4। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 3 की मल्टीप्लाई पहले मैट्रिसेस से कर दो, तो 3x 3y 3z 3w। ठीक है बेटा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दोगे। सो इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करो तो x प्लस 4, इन्हें ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस 6 आ जाएगा। इनको ऐड करो तो z प्लस w माइनस 1 और ये आ गया आपका 2w प्लस 3। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें x, y, z एंड w फाइंड करना है, तो पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई कर ली और इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो बार बार आप एक ही लाइन लिखते हो। क्या लाइन लिखते हो, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जितना स्पीडली हो सके जरूर लिखे, इन चीजों को स्पीडली लिखा करें क्योंकि टाइम बचाना है। ठीक है बेटा, जल्दी लिखा करें इन लाइनों को। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। अब आप जानते हो corresponding एलिमेंट्स इक्वल का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल होगा, तो 3x प्लस 3x इक्वल टू में लिखूंगा x प्लस 4, प्लस का x क्या करोगे माइनस, तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड फाइंड करने वाला हूं मैं। सेकंड क्या है हमारे पास, 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। तो आप चाहो तो x की वैल्यू रख सकते हो यहां पर। प्लस का y क्या होगा माइनस, तो ये बचेगा 2y, ये माइनस हो गया, 2y बचा, x की वैल्यू था 2 प्लस 6, तो 2y इक्वल टू 8 हो गया, तो y 2 से डिवाइड कर दोगे 4 आपका आ गया। फिर आप z फाइंड करने से पहले w फाइंड कर लो क्योंकि w इजी है, देखिए डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें वो वैल्यू फाइंड करना है पहले जो आसानी से जल्दी हो जाए। तो प्लस का 2w क्या होगा माइनस का, तो यहाँ 3w में से 2w माइनस करोगे तो w इक्वल टू 3, w भी आ गया। लास्ट आपका बचा z, तो z वाला फाइंड करेंगे आप थर्ड। तो क्या है आपके पास 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो प्लस का z इधर आकर माइनस z हो जाएगा, 3z में से z घटाओगे क्या बचेगा 2z इक्वल टू क्या बचा w की वैल्यू 3 माइनस 1, z इक्वल टू 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, तो z की वैल्यू 1 आ गई। सो अब आपके पास सारी वैल्यू है, यू हैव x, y, z एंड w। नोट डाउन इट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, एफ एक्स आपको गिवन है और आपको शो करना है कि एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये प्रूव करना है। सो आपके पास एक्स वाई तो गिवन है बट आपके पास एफ वाई नहीं है। अगर एफ एक्स ये है तो आपको केवल वेरिएबल चेंज करना है, तो एफ वाई क्या होगा, एफ वाई आपका होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है बेटा। अगर एफ एक्स ये है तो एफ वाई ये होगा, आपको केवल वेरिएबल को चेंज करना है। अब एफ एक्स और एफ वाई का प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले हम एलएचएस फाइंड कर रहे हैं। एलएचएस क्या फाइंड कर रहा हूं जी, हमें एफ एक्स और एफ वाई का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट हम सबको फाइंड करना आता है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, देन साइन एक्स कॉस एक्स 0, उसके बाद 0 0 1, और कॉस वाई क्या है बच्चों, कॉस वाई की वैल्यू ये है आपके साथ, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। प्रोडक्ट हम सबने प्रैक्टिस कर रखी है, याद होगा आपको, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो चलिए प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट करो तो कॉस एक्स कॉस वाई, सेकंड की सेकंड के साथ प्रोडक्ट करो माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 की 0 लिख के फायदा नहीं, 0 ही आएगा। फर्स्ट खत्म। अब आप सेकंड रो पे ध्यान दो, सेकंड कॉलम पे फर्स्ट की मल्टीप्लाई करो तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। सेकंड सेकंड करोगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और थर्ड करोगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम खत्म। अब थर्ड कॉलम पे ध्यान दो, फर्स्ट की 0 से तो 0, सेकंड की 0 से तो भी 0, थर्ड की 0 से तो भी 0, तो वो तो 0 ही आ गया। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब हम सेकंड रो पे ध्यान देंगे। फर्स्ट साइन एक्स कॉस वाई, सेकंड प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और थर्ड 0 छोड़ दो। फर्स्ट साइन एक्स और ये माइनस साइन वाई, सेकंड प्लस कॉस एक्स और कॉस वाई। फर्स्ट कर दिया, सेकंड कॉस एक्स कॉस वाई, और थर्ड करोगे तो 0, ठीक है। अब लास्ट वाले कॉलम के साथ करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 0, सेकंड की सेकंड से करोगे 0, थर्ड की थर्ड से करोगे तो भी 0। अब अच्छा लास्ट, केवल आपको लास्ट रो को देखना है, ठीक है। 0 से करो 0 हो गया, 0 से करो 0 हो गया, 0 से करो 0 आ गया, 0 से करोगे 0 मल्टीप्लाई 0 फिर 0 और ये भी 0, 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0 और 1 की 1 से करोगे 1, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट कर दिया। अब यहीं पे खेल शुरू होता है, यही आपको समझना है। जरा आप ध्यान से देखिए कि आपके सामने एक फॉर्मूला तैयार है। क्या फॉर्मूला तैयार है, cos x cos y sin x sin y, ये एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos x प्लस y का फॉर्मूला तैयार कर दिया, ठीक है। यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो जब माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों प्लस का हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, sin a cos b cos a sin b, इस पैटर्न पे बनना है ना, sin a cos b cos a sin b, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस y का, और लास्ट में क्या है, 0 है। ऐसे ही sin x cos y और cos x sin y, ये फॉर्मूला किसका बन गया, sin x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। यहां पे देखिए cos x cos y sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos x प्लस y का। 0 की जगह 0 0 0 1। अब जरा क्वेश्चन को, वेरिएबल को ध्यान से देखो। वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में जहां x है वहां x प्लस y आ गया, सब कुछ सेम है। देखिए सेम है, x की जगह x प्लस y, 0 की जगह 0, x की जगह x प्लस y, x की जगह x प्लस y, 0 की जगह 0, 0 0 1 0 0 1। तो एज इट इज जो गिवन था वही आ गया, केवल एक डिफरेंस हुआ, क्या, वेरिएबल चेंज हुआ। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको fx लिख सकते हैं तो क्या हम इसको f x प्लस वाई नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि वेरिएबल यही है हर किसी का जो नंबर आ रहे हैं। तो ये आ गया आपका RHS, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो पहले fx गिवन था, fy फाइंड कर लिया, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको शो करना है कि ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है इस वाले पार्ट के। इट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, दोनों इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी यही करना आपको सेम। तो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो प्रोडक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले LHS, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। LHS क्या है बेटा,
5 -1 6 7 और 2 1 3 4 प्रोडक्ट आता है आपको फर्स्ट फर्स्ट, याद है आपको ये रूल बताया था, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, इतना बोलते रहोगे कभी भी गलती नहीं होगी, कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल क्वेश्चन पे होगा, मुंह से अंदर आत्मा आपकी बोलनी चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड ये वर्ड आपको बोलना है, कंसंट्रेशन बना रहेगा आपका। हो गया पहला, फर्स्ट फर्स्ट 5 सेकंड सेकंड -4, पहले रो का खत्म, फर्स्ट फर्स्ट 12 सेकंड सेकंड 21, फर्स्ट फर्स्ट 6 सेकंड सेकंड 28। नाउ ये आपका आ गया 7, ये आपका 1, ये आप ऐड करोगे तो 33 और इसे ऐड कर लो तो 4 34, तो ये आ गया आपका LHS। अब आप क्या फाइंड करोगे, RHS फाइंड करोगे। RHS क्या है बेटा, 2 1 3 4 5 -1 6 7, तो प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट फर्स्ट 10 सेकंड सेकंड +6, फर्स्ट फर्स्ट -2 सेकंड सेकंड +7, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो का स्टार्ट, फर्स्ट फर्स्ट 15 सेकंड सेकंड 24, फर्स्ट 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 -3 और सेकंड सेकंड 28, आगे कीजिए, इन दोनों को प्लस करोगे 16 आ जाएगा, ये दोनों आएगा 5, अब 15 में 24 ऐड कीजिए तो ये 39 आ जाएगा आपका, और 28 में से 3 माइनस करो आपका 25। चेक करो क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, यही तो प्रूफ करना था, तो यहाँ क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट करके आपको सिंपल प्रोडक्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले LHS क्या है मेरे पास, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब इनका 3/3 का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट आता है आपको, शुरू करते हैं प्रोडक्ट, इसकी आवश्यकता नहीं, LHS मैंने नोट कर ली, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, RHS अभी छोड़ देंगे क्योंकि इसकी नीड है मुझे अभी। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट -1 सेकंड सेकंड 0 थर्ड थर्ड 6, फर्स्ट फर्स्ट 1 सेकंड सेकंड -2 थर्ड थर्ड +9, फर्स्ट फर्स्ट 0 सेकंड सेकंड 2 एंड थर्ड 12। ठीक है बेटा, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो पे आते हैं, फर्स्ट फर्स्ट 0 सेकंड भी 0 और थर्ड आपका आ गया भी 0, फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0 थर्ड भी 0, फर्स्ट फर्स्ट 0 सेकंड सेकंड -1 और थर्ड आपका 0, फर्स्ट फर्स्ट 0 सेकंड का सेकंड से प्लस का 1 और थर्ड का थर्ड से फिर से 0। ठीक है बेटा, 2 हो गए। अब लास्ट बचा आपके पास, थर्ड लास्ट रो पे दो, फर्स्ट फर्स्ट -1 सेकंड सेकंड 0 और थर्ड भी 0। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट फर्स्ट फिर कीजिए, फर्स्ट फर्स्ट 1 सेकंड सेकंड -1 थर्ड 0, फर्स्ट फर्स्ट 0 1 की 1 से करोगे 1 आएगा और 0 की 4 से करोगे 0 हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। मैं नीचे लिख दूं इसका आंसर क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी, तो मैं नीचे लिख देता हूं इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? ये आएगा आपका 5, ये आप 10 में से 2 गया 8, ये आ गया आपका 14, ये 0 तीनों, ये आ गया -1, ये आपका 1, ये भी -1, ये 0 और ये 1। ठीक है बेटा, ये आपने क्या फाइंड कर लिया? LHS आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? RHS। तो RHS अब इस लिख देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। RHS क्या है मेरे पास? RHS आपके पास -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और सेकंड आपके पास 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है बेटा, तो RHS ले लिया।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट आता है आपको, चलिए -1 का 1 से -1, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, -1 का 2 से -2, 1 का 1 से करोगे, 1 का 1 से करोगे +1, और 0 का 1 से करोगे 0। थर्ड पे जाओ, फर्स्ट -3, सेकेंड 0, थर्ड 0। फर्स्ट रॉ का काम खत्म। सेकेंड रॉ पे जाओ, फर्स्ट 0, सेकेंड फिर 0, और थर्ड +1। फर्स्ट 0, सेकेंड -1, और थर्ड +1। फिर अगेन लास्ट फर्स्ट 0, सेकेंड +0, और थर्ड फिर से 0। 2 रो हो गए। अब बचा आपका लास्ट रॉ की प्रोडक्ट करो। फर्स्ट करोगे 2 आएगा, सेकेंड की मल्टीप्लाई सेकेंड से करो, थर्ड की थर्ड से, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से करो 4 आ गया, सेकेंड की मल्टीप्लाई सेकेंड से करोगे, सेकेंड की मल्टीप्लाई सेकेंड से करो तो प्लस का 3, और थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड से करो प्लस का 4। लास्ट बचा आपका फर्स्ट 6 आ गया, सेकेंड 0 आ गया, और थर्ड भी आपका 0 आ गया। अब इन सबको ऐड कर लो, -1, -3, 1, 0, 0, 6, और ये आ गया 11, और ये आ गया 6। तो ये आपका RHS। फिर आपने क्या देखा कि LHS और RHS आपने पहले निकाल लिया था, RHS आपका ये रहा जो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये आपका सेकंड पार्ट। तो आप खुद भी कर सकते हो, केवल आपको सिंपल इसमें प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, a² - 5a और +6i की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और a आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप तीनों की वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड कर लीजिए, फिर प्लस माइनस कर लोगे। तो सबसे पहले a², बेटा a² का मतलब होता है a इंटू a, a² को a इंटू a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a की प्रोडक्ट a से करनी है। सो a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ऐसे ही 2 0 1 2 1 3 1 -1 और -1 और 0। ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट आपको आता है, एक तरफ रो एक तरफ कॉलम, 1 बाय 1 करेंगे। 2 2 ज़ा 4, देन आपका 0 और 1, 0 सेकेंड 0 थर्ड -1, फर्स्ट 2 आ गया, सेकेंड 0 आ गया, थर्ड 0 आ गया। फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकेंड रो पे फोकस करो, फर्स्ट 4, सेकेंड 2, और थर्ड 3। फर्स्ट 0, सेकेंड 1, और थर्ड -3। फर्स्ट फिर फर्स्ट 2, सेकेंड +3, और थर्ड फिर से 0 आ गया। अब लास्ट रो पे फोकस करो बस आप, फर्स्ट 2, सेकेंड -2, थर्ड 0 आ गया। फर्स्ट 0, सेकेंड -1, थर्ड +0। फर्स्ट 1 आ गया, सेकेंड -3 आ गया, और थर्ड फिर से आपका 0 हो गया। अब इनको प्लस माइनस आप कर सकते हो, तो इनको प्लस माइनस कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 5, फिर आएगा -1, फिर आपका 2, ये आ गया 4 2 6 और 3 9, ये आ गया -2, ये आ गया आपका 5, 2 में से 2 0, ये बचा -1, और लास्ट आपका बचा -2। सो आपको a² मिल गया। अब a² मिलने के बाद अगला क्या है, 5a, तो 5a फाइंड करेंगे। आप चाहो तो 5a या -5a भी फाइंड कर सकते हो ऐड करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट -5a फाइंड कर रहा हूं ताकि ऐड करना आसान पड़े। तो डायरेक्ट a² आ गया, -5a फाइंड कर रहा हूं। तो -5a का मतलब है सबकी मल्टीप्लाई -5 से करनी है स्केलर प्रोडक्ट के रूप में। तो -5 से सबकी मल्टीप्लाई कर लो, -10 0, -5 से करो, -5 -10 -5 -15 -5 5 0। ठीक है बेटा, -5a आ गया। अब क्या फाइंड करोगे, 6i। तो 6i का मतलब है 6 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करनी है। 6 आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या था, 3/3 के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स हमें 3/3 का दिया हुआ है। 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 6 से प्रोडक्ट कर दोगे, 6 से प्रोडक्ट करो तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आपके पास तीनों वैल्यू आ गई।
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, पहले सेपरेटली फाइंड कर लिया, अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। सो क्या फाइंड करना है बताइए, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर, चलिए मिटा देता हूं ये, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर आपने क्या फाइंड किया, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, प्लस लगा सकते हो आप क्योंकि आप डायरेक्ट माइनस 5a निकाला था आपने, माइनस 5a की वैल्यू आपने फाइंड की थी ना, इसलिए आप यहां पर प्लस लगा सकते हो, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। आप माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 5 0 और थर्ड क्या था 6i, तो 6y की वैल्यू आपको याद है, तो 6i क्या था 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है बेटा। अब तीनों को आप क्या कर लोगे, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो ऐड करते हैं, 6 और 5 11 में से 10 गो 1 माइनस 1 माइनस 1 ही आएगा, 2 माइनस 3 बचा तो माइनस 3 आएगा, 9 माइनस 10 तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 और प्लस 6 तो माइनस 1 बचेगा, 5 में से 15 माइनस 10 तो माइनस 10 ही आएगा बेटा, 0 में से 5 माइनस 5 बचेगा, माइनस 1 और 5 मिलकर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 0 और 6 तो ये आपका 4 आ जाएगा। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको ए गिवन है और फाइंड क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 है 2i, इन सबको प्लस माइनस करके आपको जीरो आंसर लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आप निकालोगे ए स्क्वायर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने पहले ए स्क्वायर ही फाइंड किया था। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, इट मीन्स आपको ए 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, अगेन आप यही लिखोगे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, फिर प्रोडक्ट आता है आपको, रॉ का प्रोडक्ट किसमें होता है, कॉलम में, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, रूल आपको आता है, इसे अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट 1 सेकंड 0 थर्ड 4, फिर फर्स्ट 0 सेकंड भी 0 और थर्ड भी आपका 0, लास्ट देखो लास्ट कॉलम पे जाओ, 2 की 1 से करोगे 2 आ गया, फिर 0 आएगा और 2 की 3 से करोगे आपका 6 आ जाएगा। फर्स्ट रॉ का काम खत्म। अब सेकंड रॉ पे आ जाओ, सेकंड रॉ से स्टार्ट करो, ये आ जाएगा 0 फिर 0 2 1 जा 2 हो गया, फिर 0 सेकंड सेकंड करोगे 4 आ जाएगा, थर्ड थर्ड करोगे आपका 0 आ जाएगा, लास्ट देखो 0 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, लास्ट कॉलम देखो, लास्ट रॉ पे चलना है, 2 1 जा 2 सेकंड सेकंड 0 थर्ड थर्ड 6, फर्स्ट फर्स्ट 0 सेकंड सेकंड अगेन 0 एंड थर्ड थर्ड फिर से 0, 4 देन आपका 0 एंड 3 3 जा 9। सो बच्चों ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। ए स्क्वायर क्या आया हमारा, ए स्क्वायर आया 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13, ये आपका, ये आपने निकाल लिया ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब ए स्क्वायर के साथ देखो, ए स्क्वायर जब आपने फाइंड कर लिया तो उसके साथ क्या है, माइनस 6a स्क्वायर, तो सबकी मल्टीप्लाई माइनस 6a स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 6 से कर दो, तो जब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 6 से करो तो माइनस 6a स्क्वायर आ जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई माइनस 6 से कर दो। सो हमारे पास आएगा माइनस 30 0 माइनस 48 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 30 माइनस 48 0 और माइनस 78, ठीक है, ये आ गया माइनस 6a स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप क्या फाइंड करोगे, ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, ये खुद भी आप फाइंड कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर क्या आया था आपके पास, ए स्क्वायर आया था 5 0 8 2 4 5 8 0 13, इसका प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, ए के साथ, और ए क्या है हमारा, ए हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3,
तो प्रोडक्ट आपको आता है, रॉ के प्रोडक्ट किसमें करना है, कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 0 लास्ट करोगे 16, अगेन 0, फिर से 0 और फिर से 0। 5 2 ये आ गया 10, 0 की करोगे ये हो जाएगा 0 और थर्ड से करोगे तो 24। ठीक है, ये हमने निकाल लिया फर्स्ट। अब सेकंड रॉ पे ध्यान दो। सेकंड रॉ पे ऐसी सेकंड रॉ को लेके चलो सबके साथ। फर्स्ट 2 आ गया, सेकंड 0 आएगा, थर्ड 10 आ जाएगा। फर्स्ट 0 आएगा, सेकंड 8 2 8, 4 2 8 सॉरी, 5 की 0 से करोगे 0 आ गया। लास्ट करो 2 2 4, देन 4 1 4 और 5 3 15। अब सेकेंड रॉ खत्म, अब लास्ट रॉ, केवल लास्ट रॉ पे फोकस करना है आपको। तो 8 1 8, फिर 0 और 13 26 बन जाएगा। फिर से 0 की 2 से करो अगेन 0 और 13 की 0 से मल्टीप्लाई तो वो भी आ जाएगा आपका 0। लास्ट कॉलम 8 2 16, 0 से करोगे तो 0 आएगा और 13 3 39। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर रहा हूं मैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लेना। यहां लिख देता हूं मैं, इनको ऐड करो 21 0, यह आ जाएगा 34, इनको ऐड करो तो आएगा 12 8 और ये बन गया आपका 23, ये आपका बन जाएगा 34। ठीक है, ये आपका 0 और इनको ऐड कर लो 9 और 6 5, 1 और 3 और 1 4 और 1 5, 55। तो ये आ गया आपका a क्यूब। तो अब आपके पास a क्यूब भी है और -6a² भी है। पहले इतना नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको a गिवन है और फाइंड क्या करना है, a क्यूब -6² + 7 है 2i, इन सबको प्लस माइनस करके आपको 0 आंसर लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आप निकालोगे a², क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने पहले a² ही फाइंड किया था। a² का मतलब क्या होता है, a इंटू a। इट मीन्स आपको a 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अगेन आप यही लिखोगे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। फिर प्रोडक्ट आता है आपको, रॉ का प्रोडक्ट किसमें होता है, कॉलम में। फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल आपको आता है, इसे अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट 1, सेकंड 0, थर्ड 4, फिर फर्स्ट 0, सेकंड भी 0 और थर्ड भी आपका 0। लास्ट देखो, लास्ट कॉलम पे जाओ, 2 की 1 से करोगे 2 आ गया, फिर 0 आएगा और 2 की 3 से करोगे आपका 6 आ जाएगा। फर्स्ट रॉ का काम खत्म। अब सेकंड रॉ पे आ जाओ, सेकंड रॉ से स्टार्ट करो, ये आ जाएगा 0, फिर 0, 2 1 2 हो गया, फिर 0, सेकंड करोगे 4 आ जाएगा, थर्ड करोगे आपका 0 आ जाएगा। लास्ट देखो 0, 2 1 2 और 1 3 3। लास्ट कॉलम देखो, लास्ट रॉ पे चलना है, 2 1 2, सेकंड 0, थर्ड 6, फर्स्ट 0, सेकंड अगेन 0 एंड थर्ड फिर से 0, 4, देन आपका 0 एंड 3 3 9। सो बच्चों a² हमने फाइंड कर लिया। a² क्या है हमारा, a² आया 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। ये आपका, ये आपने निकाल लिया a²। आपने a² फाइंड कर लिया। अब a² के साथ देखो, a² जब आपने फाइंड कर लिया तो उसके साथ क्या है, -6a²। तो सबकी मल्टीप्लाई -6a² फाइंड करने के लिए a² की मल्टीप्लाई -6 से कर दो। तो जब a² की मल्टीप्लाई -6 से करो तो -6a² आ जाएगा। इन सबकी मल्टीप्लाई -6 से कर दो। सो हमारे पास आएगा -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 और -78।
ठीक है, ये आ गया -6a²। इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप क्या फाइंड करोगे, ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब का मतलब होता है a² इंटू ए। ये खुद भी आप फाइंड कर सकते हो, a² इंटू a² आपके पास है। a² क्या आया था आपके पास, a² आया था 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसका प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, a के साथ। और a क्या है हमारा, a हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो प्रोडक्ट आपको आता है, रॉ के प्रोडक्ट किसमें करना है, कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 0 लास्ट करोगे 16, अगेन 0 फिर से 0 और फिर से 0। 5 2 ज़ा ये आ गया 10, 0 की करोगे ये हो जाएगा 0 और थर्ड से करोगे तो 24। ठीक है, ये हमने निकाल लिया फर्स्ट। अब सेकंड रॉ पे ध्यान दो। सेकंड रॉ पे ऐसी सेकंड रॉ को लेके चलो सबके साथ। फर्स्ट 2 आ गया, सेकंड 0 आएगा, थर्ड 10 आ जाएगा। फर्स्ट 0 आएगा, सेकंड 8 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 सॉरी 5 की 0 से करोगे 0 आ गया। लास्ट करो 2 2 ज़ा 4, देन 4 1 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15। अब सेकंड रॉ खत्म, अब लास्ट रॉ, केवल लास्ट रॉ पे फोकस करना है अब आपको। 8 1 ज़ा 8 फिर 0 और 13 26 बन जाएगा। फिर से 0 की 2 से करो अगेन 0 और 13 की 0 से मल्टीप्लाई तो वो भी आ जाएगा आपका 0। लास्ट कॉलम 8 2 ज़ा 16, 0 से करोगे तो 0 आएगा और 13 3 ज़ा 39। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर रहा हूं मैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लेना। यहां लिख देता हूं मैं, इनको ऐड करो 21 0 ये आ जाएगा 34, इनको ऐड करो तो आएगा 12 8 और ये बन गया आपका 23, ये आपका बन जाएगा 34। ठीक है, ये आपका 0 और इनको ऐड कर लो 9 और 6 5 1 और 3 और 1 4 और 1 5 55। तो ये आ गया आपका a क्यूब। तो अब आपके पास a क्यूब भी है और -6a² भी है, पहले इतना नोट कर लो। सो अब आपके पास a क्यूब आ चुका है और -6a², माइनस भी मैंने पहले ही अंदर ले लिया ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान पड़े। अब दो वैल्यू आने के बाद अब आप क्या फाइंड करोगे, 7 है, तो बेटा 7a कैसे फाइंड करोगे, 7 की मल्टीप्लाई a, सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, तो 7 0 14, 7 से मल्टीप्लाई करो 0 14 7, 7 से मल्टीप्लाई करो 14 0 21। ठीक है, थर्ड भी आ गया। लास्ट क्या है आपके पास 2i, और i का मतलब मैंने आपको बताया था आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आप सबको याद होगा, तो उसकी मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब चारों वैल्यू है बेटा, आपने चारों वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप चारों को प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि माइनस का 6 ऑलरेडी मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं, तो चारों पार्ट को आप एक साथ प्लस कर सकते हो। a क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 7a और प्लस का 2i, इनकी वैल्यू, या तो आप एक काम करो चारों वैल्यू लिख लो, 1 2 3 4 चारों की वैल्यू यहां लिख लो। चाहो अगर टाइम बचाना हो, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन आप जानते हो इसको, तो टाइम बचाना हो तो आप क्या करो, डैग कर दो। एक चेक कर लो, 21 माइनस 37, देखो ये हो गया 28, 28 और 2 30, 30 में से 30 गया 0। सेकंड चेक कर लो 0 0 0 और 0, तो 0 आएगा। थर्ड चेक कर लो 34 माइनस का ये 48, देखो 34 और 48 0, तो ये तो हो गया 48 और 48 में से 48 गया 0। सिर्फ चेक करने के लिए, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो कुछ मत करो, आप डायरेक्ट लिख दो 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0 और ये आपका आ गया RHS। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऑलरेडी हम चारों की वैल्यू निकाल चुके हैं। हम चाहे तो आंसर भी हमें, RHS भी हमें पता ही है, तो क्यों टाइम वेस्ट करो। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो और चाहो तो एक आध चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, इफ ए आपको ए गिवन है एंड आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब के की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको गिवन कंडीशन है
कि a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, इट इज अ गिवन कंडीशन, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए इक्वल टू में के ए का मतलब क्या बताया था, सबकी मल्टीप्लाई आप k से कर दो, तो k से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा ये 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, और माइनस का क्या है बेटा 2i, i क्या होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 2, ठीक है। अब a स्क्वायर इंटू ए, इसका मतलब हमें इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो आप चाहो तो साइड में भी कर सकते हो अलग से, जैसे यहां पे साइड में कर लिया, a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया आपने a इंटू ए, और a क्या है आपके पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और फिर से आप यही नंबर लिख दोगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट आपको आता करना, तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं। रॉ की मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, कॉलम में, फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 9 माइनस का आ जाएगा 8 फर्स्ट माइनस 6 और प्लस का हो जाएगा 4, सेकेंड रॉ पे आ जाओ 12 माइनस 8 और ये माइनस 8 और प्लस का 4, ठीक है बेटा, सिंपल हमने प्रोडक्ट कर लिया, साइड में कर लिया a स्क्वायर। आप कर सकते हो बोर्ड के अंदर पेपर में 1 आ गया, ये आ गया माइनस 2, ये आपका बचेगा 4 और ये आपका बचेगा माइनस का 4। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, a स्क्वायर, साइड में फाइंड कर लिया। अब यहां पुट कर सकते हो कंडीशन में, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली आपने 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इधर इस वाले मैट्रिक्स में से इसे माइनस करो तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा 2k माइनस 2 आ गया, इसमें से 0 माइनस करो तो माइनस 2k बचेगा, इसमें से 0 माइनस करो तो 4k बचेगा, और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 2k माइनस 2 आ गया। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, एक लाइन लिखता था मैं हर क्वेश्चन में, अब तक लिख रहा हूं, याद हो चुका आपको, क्या लिखते थे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, और स्पीडली लिखना है ये सब चीजें, टाइम बचाना एग्जाम के अंदर। करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये लाइन लिखना बेटा कंपलसरी होता है, तो ये लाइन लिख दिया आपने। अब फर्स्ट के इक्वल होगा तो क्या लिखूंगा, 1 इक्वल होगा किसके 2k माइनस 2k, 1 इक्वल होगा 2k माइनस 2k, माइनस का क्या कर दोगे यहां प्लस कर दोगे, यहां 3k था 3k सॉरी, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो 1 में 2 प्लस कर दोगे तो 3 बचेगा, इक्वल टू क्या बचा 3k, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 तो क्या बचेगा 1, सो k की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर ली 1 फाइंड कर ली। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं है, तो एक वैल्यू और निकाल के देख लो, कोई से भी एक ले लो, जैसे मैंने सेकंड पार्ट उठा लिया, ये सेकंड पार्ट लगा लिया, तो यहाँ पे क्या बचा -2 और इक्वल टू में क्या है -2k, तो -2 से -2 कैंसिल, क्या आ गया 1, तो k की वैल्यू यहां भी 1 आ रही है, यहां भी 1 आ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर सही है। समझ में आ गया क्या करना है, पहले a स्क्वायर फाइंड करना है, ka की मल्टीप्लाई 2i की मल्टीप्लाई a स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू इस वजह से माइनस कर दिया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट निकाल के हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। नोट डाउन करो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इफ a, आपको a गिवन है एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको ये प्रूव करके देना है कि i प्लस a, अगर i और a को ऐड कर दें और तो इक्वल होगा i माइनस a प्रोडक्ट में ये, ठीक है। तो LHS और RHS का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS सॉल्व करेंगे और दोनों पार्ट्स हमें इक्वल प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले a आपको गिवन है, मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं, a मुझे गिवन है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 0 एंड i आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या लिख सकता हूं 1 0 0 1, गॉट इट। a और i गिवन है, अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा LHS, और LHS क्या है मेरे पास, LHS है हमारे पास i प्लस a, तो यहां दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, बार बार एक चीज को मत लिखो, उससे मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं, टाइम बचाओ, डायरेक्ट ऐड करो, जो चीज डायरेक्ट कर सकते हो बिल्कुल करें, वैलिड है। चलिए ऐड करो, तो 1 हो गया, इनको ऐड करोगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो बेटा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या सॉल्व हो गया, LHS तो सो सिंपल था। अब हम सॉल्व करेंगे RHS, तो RHS क्या है मेरा, RHS है पहले आपको i माइनस a करना है और उसका प्रोडक्ट आपको करना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये आपको RHS इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले i में से a माइनस करो, i में a प्लस क्या था, i में से a माइनस करना आपको, ठीक है, माइनस करो, 1 में से 0 माइनस करो तो आपका 1 आ गया, 0 में से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ऐसे 0 में से माइनस करोगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करो तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा
ये आ गया आपका साइन अल्फा और ये आ गया आपका कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, ये आपके कई पार्ट्स हो गए आरएचएस के, ये आपने लिख लिया। अब सिंपल हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट आपको आता है, रॉ की मल्टीप्लाई किसमें होती है? कॉलम में। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला रूल बहुत अच्छे से आपको आता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करो, क्या आ गया? कॉस अल्फा। सेकंड की सेकंड से करोगे तो प्लस क्या लिखोगे यहां पर? साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई 2। फर्स्ट फर्स्ट तो माइनस साइन अल्फा, सेकंड सेकंड तो प्लस कॉस अल्फा और टेन अल्फा बाई 2। ठीक है यहां तक? नाउ सेकंड रॉ पे फोकस करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? कॉस अल्फा और माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और प्लस का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन अल्फा। लास्ट मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, और 1 की मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा। प्रोडक्ट समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करूंगा, इसके आगे बस जिस पैटर्न पे चल रहा हूं उसी पैटर्न को मैं क्वेश्चन में फॉलो करता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलिए बेटा, अब आप देखो आपके पास क्या है? कॉस अल्फा है और प्लस में क्या है? साइन अल्फा, और टेन अल्फा बाई को तोड़ दो, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। और सर जी क्यों तोड़ा? ऐसे कैसे, हमें कैसे याद रहेगा यार? सीधी सी बात है। आप ये देखो ना, टेन के अलावा बाकी सब किस में? साइन और कॉस में। जब टेन के अलावा बाकी सब साइन और कॉस में है तो टेन को भी साइन और कॉस में ले आओ, ताकि सब सिंपल पैटर्न पे हो जाए। दोस्ती में भी तो यही करते हो ना, कोई अलग है तो उसे अपने यारी में घुसा लेते हो और फिर अपने जैसा ही बना देते हो कुछ सालों बाद। तो वही कॉन्सेप्ट यही है, टेन को भी अब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये पार्ट हो गया। आगे माइनस साइन अल्फा, ये हो गया, प्लस का क्या बचा? कॉस अल्फा, और टेन को तोड़ोगे तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए क्या लिखूंगा? माइनस कॉस अल्फा और टेन को तोड़ो, अब तक यही करते आ रहे हैं, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, प्लस का क्या बचा हुआ है? साइन अल्फा बच गया जी, और जी क्या बचा? और जी बचा साइन अल्फा, और जी साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। सर जी आप नहीं बोला, टेन को तोड़ो। ठीक है जी, तोड़ते रहो बैठकर। तो कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा। गुड। नाउ अब आप क्या लोगे इन सब का? एलसीएम। तो बताओ एलसीएम क्या आएगा यहां पर? इनका एलसीएम आएगा कॉस अल्फा बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई से करो तो एक आएगा कॉस अल्फा और साथ में आएगा कॉस अल्फा बाई 2, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। यहां भी आप एलसीएम लो, यहां पे फिर से एलसीएम वही आएगा, कॉस अल्फा। घबराना नहीं है, स्पीडली करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। आ जाओ नेक्स्ट देखो, फिर से वही एलसीएम। क्या एलसीएम आया जी? कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम आ गया, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 बच गया। लास्ट आपका आ जाइए, कॉस अल्फा बाई 2, फिर से सब में यही एलसीएम है तो एलसीएम ले लेंगे। फिर से वही क्या बचेगा? साइन अल्फा बाई 2 और प्लस का कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। यहां तक क्लियर हो गया? एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको ये दिखेगा कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या फॉर्मूला हो रहा है? ध्यान से देखो, 2 बार कॉस 2 बार साइन, 2 बार कॉस और 2 बार साइन। किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि आप बीच में प्लस है। तो कॉस ए क्या है? अल्फा, और बी क्या है? अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला लग गया। अपॉन में क्या चल रहा है? तो कॉस अल्फा बाई 2। यहां देखिए, एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो एलएचएस आपका आया था वहां पे ये माइनस था, तो यहां से पहले माइनस कॉमन ले लेना। जब यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये चीज तो प्लस की हो जाएगी और ये चीज माइनस की। तो अब फॉर्मूला देखो, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, और अपॉन में क्या है? कॉस अल्फा बाई 2। जैसा था उसे एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फिर से वही 2 बार वही साइन कॉस कॉस साइन, तो फिर वही आएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अपॉन में क्या है? कॉस अल्फा बाई 2। 2 बार साइन 2 बार कॉस, अभी आपको बताया था 2 बार साइन 2 बार कॉस किसकी पहचान है? ये पहचान है कॉस ए माइनस बी का, और अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस अल्फा बाई 2। उसे कोई जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहीं से लास्ट चीज आपको समझनी है। बेटे को बताओ, अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करोगे, अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करोगे तो बचेगा अल्फा बाई 2। आप ऐसे समझ लो ना, एक अल्फा में से आधा अल्फा, एक पिज्जा में से आधा पिज्जा आपने माइनस कर दिया तो आधा बचा ना। तो कॉस अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाओगे तो क्या बचेगा?
कॉस अल्फा बाय 2 और अपॉन में भी क्या है कॉस अल्फा बाय 2। तो मैं यहां पे आंसर क्या लिख दूं 1। क्लियर? स्टेप बचाओ ना, जहां बच रहा है वहां बचा लो चीजों को। ऐसे देखो साइन अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाओगे तो क्या बचेगा अल्फा बाय 2। तो साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 माइनस का टेन अल्फा बाय 2 बन जाएगा। ऐसे देखो अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाओगे अल्फा बाय 2, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टेन अल्फा बाय 2 और लास्ट आपका अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाओगे अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 कट गया, क्या बचा 1। ये आपका क्या आ गया आरएचएस आ गया। सो अब आप चेक कर लो कि एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल हो गया और ये आंसर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट टू बी इन्वेस्टेड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आपके जेब में है, आपके पास है, आप ट्रस्ट हो, आपके पास 30,000 रुपए है इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब आपको वो उस पैसों से बॉन्ड्स खरीदने हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स खरीदने हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहला बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, जबकि दूसरा बॉन्ड जो है वो 7% आपको इंटरेस्ट दे रहा है। सो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो आपसे कह रहा है वो 30,000 आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, किस प्रकार से आप 30,000 को 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे ताकि द इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट मिले वो कितने रुपए का मिले 1800 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिले। कहने का मतलब आपके पास 30,000 रुपए है, आपको 2 बॉन्ड्स में पैसा लगाना है, तो आप किस प्रकार से वो पैसा लगाओगे 30,000 कि आपको जो एनुअल इंटरेस्ट मिले वो 1800 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिले दोनों बॉन्ड्स को मिलाकर। ठीक है, तो देखिए लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, हमने मान लिया कि पहले बॉन्ड में जो हमने पैसा लगाया वो ₹X है, हमें नहीं पता तो हमने X मान लिया। तो दूसरे बॉन्ड में कितना पैसा लगाओगे, जो 30,000 में से 30,000 में से जो पैसा बचेगा वही तो लगाओगे दूसरे पे। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड में जो पैसा लगाओगे वो कितना होगा 30,000 माइनस X। 30,000 माइनस X क्यों, क्योंकि 30,000 आपके पास था, 30,000 में से X आपने पहले बॉन्ड पे लगा दिया, अब 30,000 में से जो बचे होगा, जो बच गया होगा वो आप दूसरे पे लगाओगे, तो 30,000 माइनस X आएगा दूसरे बॉन्ड पे। अब पहले बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना था, पहले बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिला है 5% का और दूसरे बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिला है आपको 7% का और टोटल इंटरेस्ट कितना है 1800 का। तो देखिए एक मैट्रिक्स, क्योंकि उसने बोला था मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए, तो एक मैट्रिक्स बनेगा जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, दूसरा मैट्रिक्स बनेगा जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके इंटरेस्ट के इक्वल होगा। तो यहां पर देखो पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, तो एक आप मैट्रिक्स बनाओ किसका, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, एक X और 30,000 माइनस X, ये जो आपने बॉन्ड में पैसा लगाया। दूसरा बनाओ कॉलम के फॉर्म में जो इंटरेस्ट आपको मिला, तो पहले पे इंटरेस्ट कितना मिला 5%, 5/100 और 7/100। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये रॉ बनाया तो ये कॉलम क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाए। याद है आपको एक रूल बताया था प्रोडक्ट का, वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से देखा हो तो मैंने प्रोडक्ट का रूल बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, एक रॉ फर्स्ट रॉ 2 कॉलम, 2 कॉलम है और यहां पे देखिए 2 रॉ हैं और 1 कॉलम है, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे 1 बाय 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें चाहिए। और इंटरेस्ट कितने का मिला, तो इंटरेस्ट मिला 1800 का। तो एक जो पैसा आपने लगाया, जो आपको इंटरेस्ट मिला और ये टोटल इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट जो आप प्राप्त करोगे। सो फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से करो तो क्या आएगा 5x अपॉन में 100, 7 की मल्टीप्लाई करो 21, 4 बार 0, 7x अपॉन में 100 और इक्वल टू में क्या आ गया 1800। ठीक है, क्लियर है। अब 100 का एलसीएम लोगे या आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लो सबकी, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 5x, ये बचेगा 21, 4 बार 0 माइनस 7x और 180,000। 100 से मल्टीप्लाई का ना 2 0 आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, आप चाहो तो ये देखो 5x में से 7x को माइनस करिए, तो 5x में से 7x घटाओगे माइनस का 2x,
इक्वल टू में 1800000 प्लस का क्या होगा माइनस हो गया 210000 प्लस का इधर आके माइनस हो गया। सो आपका एलएचएस में क्या बचा, एलएचएस में बचा -2x, और जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू क्या बचा 30,000, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू आ गया 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड ए है, बॉन्ड ए में जो आप पैसा लगाओगे वो लगाओगे 15,000 रुपए, और ऐसे ही जो बॉन्ड बी होगा उसमें भी आप पैसा कितना लगाओगे 30,000 में से x कितना आया था 15,000, तो 30,000 में से 15,000 माइनस कर दो तो ये भी आ गया 15,000। सो ये फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, एक को x मान ला, एक को 30,000 माइनस x मानना आपको, और पहला रॉ के फॉर्म में दूसरा कॉलम के फॉर्म में, और ये इंटरेस्ट आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो इक्वल टू में 1800, और ये सॉल्व कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला उन्होंने बोला कि आपको अब सब कुछ सेम है, बस इंटरेस्ट आपको अब 2000 मिल रहा है, इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो देखिए सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, बस ये भी ऐसी रहेगा, बस इसकी जगह आप क्या लिखोगे अब 2000, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 2000 का मिल रहा है। सब कुछ क्लियर है। फिर वही मल्टीप्लाई करोगे, ये भी यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे ये भी आएगा, इसकी जगह आपको लिखोगे 2000। फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एज इट इज रहेगा, और ये आपका 3 0 तो थे ही, 2 0 आ गया। ठीक है, अब फिर वही 5x माइनस 7x माइनस 2x, ये आपका क्या था 20, ये हो गया माइनस, तो माइनस का 2x तो आपका एज इट इज बचेगा, माइनस का 2x इक्वल टू इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा माइनस का 10,000, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो x इक्वल टू क्या बना 5,000। इट मीन्स आपने जो बॉन्ड ए में पैसा लगाया, बॉन्ड ए में जो पैसा लगाया वो आपने लगाया 5,000 का, 5,000 रुपए का, तो बॉन्ड बी में कितना पैसा लगाया होगा 30,000 में से 5,000 कम कर दो तो ये लगा होगा आपने 25,000 रुपए। सो समझ में आ गया, केवल एक ही चेंज था, फर्स्ट पार्ट में यहाँ 1800 लिखना है, सेकंड पार्ट में यहाँ 2000 लिखना है, बाकी सब कुछ एज इट इज था। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 20 द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, एक बुक शॉप है, हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, उनके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक है। 10 डजन का मतलब है 120 किताबें, 120 120 120 किताबें हैं इनके पास केमिस्ट्री की, डजन में दिया हुआ है, ध्यान रहो यूनिट दिया हुआ है, और 8 डजन दिया हुआ है फिजिक्स, तो आपका आ गया 96। हमें पता है ना एक डजन में 12 किताबें आएंगी, तो 8 डजन का मतलब है 96 फिजिक्स की बुक है, और 10 डजन जो है वो इकोनॉमिक्स है, तो 120 किताबें इकोनॉमिक्स की हो गई, तो 120 जो होगी वो केमिस्ट्री की किताबें हो गई, और 96 आपकी फिजिक्स की बुक हो गई, और 120 आपकी इकोनॉमिक्स की बुक हो गई। देयर सेलिंग प्राइस आर, केमिस्ट्री की जो प्राइस है वो 80 रुपीज है, फिजिक्स की जो प्राइस है वो 60 रुपीज है, और इकोनॉमिक्स की जो प्राइस है वो 40 रुपीज है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की किताब, ये फिजिक्स की, और ये इकोनॉमिक्स की। तो आप बताओ फाइंड द टोटल अमाउंट, तो इतनी किताबें बेचने के बाद उसे कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, तो टोटल अमाउंट आपको लेट करना है, नहीं पता आपको तो लेट x इज द टोटल अमाउंट, हमने x मान लिया टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा इतनी किताबों को बेचकर। सो एक मैट्रिक्स बनेगा आपकी किताबों का, एक मैट्रिक्स बनेगा उनके प्राइस का, और इक्वल टू में आ जाएगा उनका टोटल अमाउंट। सो अब क्या करोगे, एक मैट्रिक्स बनेगी पहले किताबों का, तो पहली किताब 10 दर्जन है मल्टीप्लाई 12 क्योंकि डजन में है, सेकेंड 8 मल्टीप्लाई 12, थर्ड 10 डजन है मल्टीप्लाई 12, ये हो गए बुक्स का, लिख भी सकते हो आप, ये बुक्स के मैट्रिक्स आपने बना लिया। अब इनके प्राइस का आप लिख सकते हो यहाँ पे प्राइस, जो इनके प्राइस कितने हैं, तो प्राइस कितने हैं, एक के 80 रुपीज, एक 60 रुपीज, और एक 40 रुपीज, इक्वल टू में x क्या टोटल अमाउंट, लिख सकते हो आप यहाँ टोटल अमाउंट। तो एक मैट्रिक्स बनाया बुक्स के लिए, एक मैट्रिक्स बनाया प्राइस के लिए, और एक मैट्रिक्स बनाया उनके टोटल अमाउंट के लिए। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते आगे। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 120
96, 120, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 80, 60 और 40 से। रीजन आपको बताया था, एक रॉ एक कॉलम के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ताकि इनकी मल्टीप्लाई हो सके, प्रोडक्ट हो सके, इसलिए एक रॉ और एक कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। मल्टीप्लाई करो, 9600 आएगा, प्लस 96 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6075, प्लस ये आएगा आपका 4800, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आपका x है। अब इन तीनों का आपको प्लस करना है, तो ये आ गया 0, फिर आपका आएगा 6, फिर आपका आ गया 1, फिर आपका 0 और आपका आ गया 2 इक्वल टू x। तो सभी किताबों को बेचने के बाद प्राइस कितना मिलेगा, सभी बुक्स को बेचने के बाद जो प्राइस मिलेगा वो बनेगा 20,160 रुपए, इतने रुपए उन्हें मिलेगा। तो ठीक है, किस प्रकार का हमने एक रॉ बनाया बुक्स के लिए, एक कॉलम बनाया प्राइस के लिए, और एक बनाया टोटल अमाउंट के लिए। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है बस आपको, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, आपको x का ऑर्डर दिया हुआ है, x एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, ऐसे ही z का, w का और p का, ये सब मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर दिए हुए हैं। सो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन द n की p r सो दैट द py प्लस wy विल बी द डिफाइंड r। फिर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, k3 p इक्वल टू n, k इज आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है कि k एक कांस्टेंट है, p इक्वल टू 2 है, p एक कांस्टेंट है और k की वैल्यू 3 है, और ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तरीका आपको बताता हूं, समझिए तरीका। सबसे पहले क्या है, p और y की प्रोडक्ट हो रहा है, समझिए ये p है और ये y है, ध्यान समझना, ये p है और ये y है। p का ऑर्डर ढूंढो, p का ऑर्डर आपको मिलेगा p इंटू के, और y का ऑर्डर ढूंढो, y का ऑर्डर आपको दिया हुआ है, y का ऑर्डर आपको मिल गया 3 इंटू के। तो इनका प्रोडक्ट कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे। इट मींस k की वैल्यू क्या निकल गई, 3 की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, देखा आपने, ये दोनों सेम होगा तभी तो प्रोडक्ट करोगे पी वाई की। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 3 ये रही और k की वैल्यू 3 ये रही, या तो a आंसर होगा या c आंसर होगा, क्योंकि इसमें k इक्वल टू 3 नहीं है। तो दो बचे। अब देखते हैं अगला, पी वाई हो गया, अब डब्ल्यू वाई पे ध्यान दो। ये हो गया w, ये हो गया y। w क्या है जी, w आपका मिला n और मल्टीप्लाई 3, और y क्या है जी, y आपके पास है 3 इंटू के। तो प्रोडक्ट कब होगा, ये दोनों सेम होंगे। तो ये तो ऑलरेडी सेम है, ये दोनों तो ऑलरेडी सेम है। तो आंसर क्या आएगा, n इंटू के फॉर्म में आएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा p इंटू के फॉर्म में। ध्यान सुनना, इसका आंसर आएगा p इंटू के फॉर्म में, इसका आंसर आएगा n इंटू के फॉर्म में। और प्लस माइनस कब होता है, जब ऑर्डर सेम होता है, इसलिए मैंने इक्वल लगाया। प्लस माइनस तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा। तो k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा, p इक्वल टू n, और p इक्वल टू n ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसलिए a जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, n इक्वल टू p है, तो ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। एक बात समझो, प्लस माइनस तब होता है जब ऑर्डर सेम हो। तो जो x का ऑर्डर होगा वही z का ऑर्डर होगा, तभी ये प्लस माइनस हो सकता है। तो जो x का ऑर्डर होगा वही z का ऑर्डर होना चाहिए, तभी आंसर प्लस माइनस हो सकता है। तो चलिए x का ऑर्डर बताइए, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 2 इंटू n, ठीक है। तो एक तो 2 इंटू n ढूंढो, है ऑप्शन में 2 इंटू n, ये मिला। एक बार z भी, एक बार x का ढूंढ लिया, आप z का भी ढूंढ लो। z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर आपका 2 इंटू p है। तो या तो आंसर ये होना चाहिए या आंसर होना चाहिए, दोनों चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। देखिए इंटू p इंटू 2 है, 2 इंटू p नहीं है, तो अपोजिट दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। 2 इंटू n ये दिया हुआ है, फिर ये अलग है। तो आंसर क्या लिखोगे, 2 इंटू n। तो जो x का ऑर्डर होगा